गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा था अबायोटिक रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। लास्ट वाले टॉपिक में हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, सॉइल डिग्रेडेशन तक। नाउ टुडे हम सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। जो सॉइल कंजर्वेशन है उसको प्रिजर्व या प्रोटेक्शन देना होता है कि कैसे हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी करके, मींस कि उसको ऐसे यूटिलाइज़ किया जाए कि सॉइल की पकड़ बनी रहे और वो अच्छे से मेंटेन रहे। ठीक है, उसके लिए कुछ डिफरेंट तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि सॉइल कंजर्व करके रखी जाए। सबसे बेस्ट तरीके जो होते हैं वो फार्मिंग के तरीके ही होते हैं जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। इट मे बी नॉट पॉसिबल टू स्टॉप सॉइल इरोजन एंटायरली, पूरी तरह से एंटायरली हम सॉइल इरोजन को नहीं रोक सकते, बट मच कैन बी डन टू रिड्यूस द रेट ऑफ सॉइल इरोजन। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकें। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। फर्स्ट वन इज़ अफॉरेस्टेशन। इसके अंडर क्या होता है? अंडर दिस मेथड रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड एट शॉर्ट डिस्टेंसेस इन द फार्म्स टू प्रोवाइड शेल्टर पेल्ट। ये जो है आप देख रहे हो इस पिक्चर में, इसमें आपको ट्रीज़ दिख रहे हैं, वो थोड़े डिस्टेंसेस पर ट्रीज़ लगाए जाते हैं जिससे कि क्या होता है कि एक शेल्टर मिल जाता है, फार्म सा बन जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, जहाँ पे ड्राई और कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे अफॉरेस्टेशन की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है? इन दिस मेथड ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्ट्रॉ, ग्रास एक्सेट्रा आर यूज टू कवर द बेयर ग्राउंड बिटवीन रोज ऑफ प्लांट्स। इट हेल्प सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर। क्या होता है कि जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की होती हैं, बीच में जो जगह होती है वहाँ पे ग्रास लगा दी जाती है जिससे कि उसकी जो यूटिलिटी है वो बनी रहे, और क्या होता है कि इससे हम जो ग्राउंड है उसका मॉइस्चर भी रिटेन रहता है। नेक्स्ट वन इज़ टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। इस पिक्चर में देखो कि बहुत सारे जो पशु और पक्षी होते हैं, मीन्स कि पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना खाना खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास खा जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? ओवर ग्रेजिंग मस्ट बी चेक्ड प्रॉपरली। उसको अच्छे से चेक करना चाहिए, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एनिमल्स ग्रास खा रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। इससे उनके लिए अलग से कुछ क्रॉप्स ग्रो की जानी चाहिए जिससे कि एनिमल्स को फूड मिल सके। नेक्स्ट वन इज़ कंटोर बैरियर्स। कंटोर बैरियर्स क्या होते हैं? इस मेथड में क्या करते हैं? ये हिली एरियाज़ में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं वो स्लोपी होते हैं ऊपर से नीचे तक। तो क्या होता है कि ऐसे कंटोर बैरियर्स बनाए जाते हैं जिसमें ग्रास, स्टोन, सॉइल, बैग्स एक्सेट्रा यूज़ किए जाते हैं बिल्ड करने के लिए कंटोर बैरियर्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट क्रॉप्स लगाएं। इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट वेज। ऑल्टरनेट वेज कुछ टाइम के लिए रखे जाते हैं जिसमें कुछ टाइम ये वाली फसल या कुछ टाइम वो वाली प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट। इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट वे। दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्या होता है कि उनको डिफरेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे एक हमने क्रॉप ग्रो की, ठीक है, उसको जो एलिमेंट्स और जो भी सॉइल में से मिनरल्स चाहिए वो ले लेता है, और कुछ मिनरल्स उसमें से निकलते हैं एज अ डेड प्लांट, तो वो उसमें रह जाते हैं। जब नेक्स्ट क्रॉप ग्रो की जाती है उसके साथ की, जो ईज़िली ग्रो की जा सकती है उसके साथ, तो उसको वो मिनरल्स उस वाली क्रॉप में से मिल जाते हैं। मीन्स कि ऐसे करके क्या होता है कि रोटेशन चलती है क्रॉप्स की, थोड़े टाइम के लिए थोड़ी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग में क्या होता है? It refers to the plowing parallel to the contours of a hill slope.
इसमें क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल जो हैं जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं। इस फॉर्म में जो वाटर फ्लो का बैरियर है वो बन जाता है कि बिल्कुल तेज़ी से जो पानी आता है वो नहीं आ पाता है, वो थोड़ा थोड़ा करके पानी गिरता है जिससे कि वो बह नहीं सकती हैं। क्योंकि जो पहाड़ों पे या ऐसी जगह पे क्या होता है कि वो बिल्कुल अगर ऊपर से पानी आएगा वो फ्लो के साथ नीचे आएगा, अगर बैरियर्स बने होंगे तो वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगा। नेक्स्ट वन इज़ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, दिस मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज़ मेनली यूज्ड ऑन स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप्स में ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। इस मेथड में एक ब्रॉड टेरेस होता है जहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, इसलिए इसको टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। इससे बहुत अच्छी तरह हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स को अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो फ्लो है वाटर का उसको रोका जा सकता है। डैम आर कंस्ट्रक्टेड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर। नेक्स्ट वन इज़ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इन दिस मैथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज। मीन्स कि एक ही हम फार्म लेते हैं, उसमें लाइन में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एक लाइन में एक क्रॉप ग्रो की जाती है, दूसरी लाइन में दूसरी क्रॉप ग्रो की जाती है, जिससे क्या होता है डिफरेंट टाइम में इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और रेन जब रेन आती है तो इन ये मतलब सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है रेन, क्योंकि उससे क्या होता है कि इनको पानी मिलता है। लेकिन अगर एक साथ में ग्रो की जाती हैं तो सभी एक साथ में हमें मिलेंगे और सॉइल इरोजन को भी रोका जा सकेगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्सेज क्या है। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स। आप सबको पता है कि जो वाटर है रिन्यूएबल रिसोर्स है, मीन्स कि हम वाटर को बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये ख़त्म नहीं होता। पर कोई ऐसा टाइम आ जाता है जब ये ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसको कंजर्व करने की भी ज़रूरत है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारे अर्थ का जो 3/4 एरिया है वो वाटर से कवर है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए हमारे जो प्लैनेट है अर्थ, इसको हम वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। अगर हम देखें कि अर्थ पे लाइफ कब से शुरू हुई तो 3.5 बिलियन ईयर बैक जाएंगे, तब से अर्थ पे जो है लाइफ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एयर वाटर प्रेजेंट है। द ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। अगर हम ओशन की बात करें तो जो ओशन एरिया है वो पूरी अर्थ का 2/3 पार्ट जो है कवर करता है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एनिमल्स यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। द ओशन वाटर इज सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। लेकिन जो ओशन वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, इसलिए वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए मीन्स कि ज़रूरी नहीं होता, मीन्स कि ह्यूमंस जो हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी साथ में आ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज के, मैं आपको इकट्ठे बता रही हूँ। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अगर हम पूरे अर्थ पे देखें तो ओनली 2.7% जो वाटर है वो फ्रेश माना जाता है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए, उनकी ड्रिंकिंग के लिए है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। 70% जो वाटर है वो हमारा आइस के रूप में पाया जाता है, जो कि ग्लेशियर्स, एंटार्क्टिका के ग्लेशियर्स पे, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। 1% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन के पीने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। ये जो अर्थ है उसमें ग्राउंड मीन्स कि हमारी जो लैंड है उसके नीचे पाया जाता है, एज अ सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ये सारे जो हैं ये भी एक सोर्स हैं फ्रेश वाटर के। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस ऑन अर्थ। अगर हम देखें कि फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए ये बहुत प्रीशियस है।
नेक्स्ट हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या है। नेचर मेंटेन्स द वाटर साइकिल बाय सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय इवेपोरेशन टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ सरफेस एज रेन वाटर। ये सारा प्रोसेस मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। अब अगर आप देखोगे कि आपने ओशन देखा, ठीक है, हम इधर से स्टार्ट करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन से। क्लाउड है, ठीक है, बारिश नीचे जा रही है, बारिश होती है, नीचे लैंड पे गिरती है बारिश, उससे क्या लेक फील्स होती हैं, ठीक है। स्नो है, जब बारिश गिरती है तो पहाड़ों पे पानी जो रहता है उसकी स्नो बन जाती है, ठीक है। तो ये सारा जब गिरता है नीचे, नीचे कुछ ग्राउंड वाटर मीन्स कि जो पानी है बारिश का वो ज़मीन के नीचे भी चला जाता है, तो वो कुछ ग्राउंड वाटर एज अ ग्राउंड वाटर नीचे इकट्ठा हो जाता है। अब ये सारी प्रोसेस है। ओशन, कुछ पानी ओशन में भी जाता है, ठीक है। तो जब सूरज निकलता है तो उसकी हीट से क्या होता है, वाटर जो है वेपर बन जाता है, मीन्स कि भाप बन के ऊपर को उड़ने लग जाता है। अगर लेक में पानी है, अगर ज़मीन पे पानी है, अगर ओशन में पानी है, कोई भी पानी है, अगर बहुत तेज़ गर्मी होगी, बहुत तेज़ सूरज चमकेगा तो उसका जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, तो वो दोबारा क्लाउड्स में चला जाएगा। क्लाउड्स में जाने के बाद वो फिर से उससे क्या होगा कि रेन होगी। तो ये प्रोसेस पूरा ऐसे ही दोबारा चलता रहेगा और वाटर वेपर से क्लाउड में जाएगा, क्लाउड से बारिश होगी, फिर नीचे पानी जाएगा लेक में, ओशंस में, और फिर से ये भाप बन के ऊपर जाएगा। इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं और ये सारा वाटर साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। नाउ अब हम यूजेस ऑफ वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ यूज़ होता है, कैसे। ह्यूमन्स यूज़ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब ह्यूमन जो है सिर्फ वॉशिंग के लिए ही वाटर यूज़ नहीं करते हैं, वो इसको प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, मीन्स कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है और इंडस्ट्रीज़ में भी पानी की ज़रूरत होती है, बहुत चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेज ऑफ वाटर। एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जहाँ पे डैम्स होते हैं वहाँ पे पानी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। आपने भाखड़ा नंगल डैम के बारे में सुना होगा, वहाँ पे पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। अब जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है उससे क्या होता है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही है, जिससे कि पानी की यूटिलाइजेशन जो ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, मीन्स कि लोग जो हैं शहरों में ज़्यादा रह रहे हैं, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। तो इससे इन सारी चीज़ों से जो पानी की सप्लाई है वो बहुत कम होती है, पानी बहुत कम रह रहा है, और कुछ पानी जो है वो ड्राई भी हो गया है, कुछ पानी पॉल्यूशन की वजह से ख़राब हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें इसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो आगे हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में रीड करेंगे कि कैसे हम वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन, सबसे पहले जब हम इरिगेशन करते हैं, मीन्स कि क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो जो पानी दिया जाता है वो फ्लो में दिया जाता है। अगर हम उसकी जगह पे ड्रिप इरिगेशन यूज़ करेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा जाएगा। इसका मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। ड्रिप इरिगेशन में आप इस पिक्चर में देखोगे कि छोटे छोटे प्लांट्स उगाए हुए हैं और साथ में उनके पाइप्स हैं। पाइप्स में क्या होता है, पीछे से पाइप जो हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं जहाँ से पानी आता है। तो उसमें जब फ्लो में पानी जाता है पाइप में, तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो पानी जब जाता है फ्लो में नहीं जाता है, उन होल्स में से थोड़ा थोड़ा करके पानी प्लांट्स को जाता है। इससे क्या होता है, पानी जो वेस्ट होता है हमारा उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है स्प्रिंकलिंग मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे पाइप्स लगाए जाते हैं। आप इस पिक्चर में देखोगे छोटे छोटे पाइप्स लगे हुए हैं जिसमें से ऊपर से एज अ शावर की तरह पानी निकल रहा है, जो सारी प्लांट्स और जो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर जा रहा है। ये फ्लो में पानी ले लेगा। इससे भी हम जो पानी है उसको सेव कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि बड़े बड़े जो हैं एक तरह से पॉन्ड बना लिए जाते हैं, या घरों की छतों पर पॉन्ड बना लेते हैं, या साइड में कहीं बना लेते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे जो बारिश का पानी है वहाँ पे गिरता है और उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको दोबारा यूज़ किया जाता है कई कामों के लिए। ऐसे ही जो है इरिगेशन सिस्टम पूरा ऐसे चलता है कि उस जो पानी को, रेन वाले पानी को अगर हम स्टोर करके रखें तो उनको पाइप्स के ज़रिए क्रॉप्स में भेजा जाता है, जिससे कि हमारी पानी की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम स्प्रिंकल ड्रिप, और मैंने ये आपको सारा बता दिया है। रिसाइकल्ड वाटर को कैसे करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में हैं उनको कई पानी जो है हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं उसको भी रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे हम घरों में पानी यूज़ करते हैं, उससे जो आपको मैं एक तरीका बताऊं, जैसे हम ज़्यादातर अब सबके घर में फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, तो फ़िल्टर में एक पाइप होता है जिससे हमारा फ्रेश वाटर निकलता है और दूसरे पाइप से हमारा जो वेस्ट वाटर निकलता है। तो क्या हम कर सकते हैं, उस वेस्ट वाटर के नीचे कोई बाल्टी या कोई टब लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है उसको हम सेव करके रख सकते हैं। उस पानी को हम कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम घर में जैसे फ्लोर पे क्लीनिंग होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी और क्लीनिंग के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और इससे और भी इससे और ज़्यादा और भी जो मेथड्स हैं, जैसे हम घर में कपड़े धोते हैं तो टैप को हम खुली छोड़ देते हैं, उसकी जगह पे हम अगर टैप को एक बार में बाल्टियाँ भर के कपड़े धोएंगे और टैप को खुली नहीं छोड़ेंगे, इससे भी हमारा काफ़ी पानी सेव हो सकेगा। तो इससे क्या हम वाटर को कंज़र्व करके रख सकते हैं। इसके साथ आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है।